हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MRV क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे मानव में लिंग निर्धारण के बारे में। ठीक है, मानव में किस प्रकार से लिंग निर्धारण होता है, अर्थात जब शिशु उत्पन्न होता है तो वो कैसे नर होता है और कैसे मादा होता है। ठीक है, तो देखते हैं। जब हम जानते हैं कि नर युग्मक होता है, मनुष्य में कौन सा युग्मक होता है? नर युग्मक। मनुष्य में होता है नर युग्मक। नर में क्या बनेगा? नर युग्मक। और मादा में क्या बनेगा? मादा युग्मक। युग्मक नर में बनता है नर युग्मक, मादा में बनता है मादा युग्मक। नर युग्मक और मादा युग्मक मिल जाते हैं तो युग्मनज बन जाता है। क्या बन जाता है? युग्मनज। ठीक है, इस नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? निषेचन, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? निषेचन। अर्थात नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं और इसके बाद क्या बनता है? युग्मनज। तो ये जो युग्मनज बना है, जाइगोट बना है, ठीक है, ये निषेचन के फलस्वरूप बना है। तो जब निषेचन की प्रक्रिया होती है या निषेचन हो जाता है, तो निषेचन हो जाता है, निषेचन के पश्चात ही ये डिसाइड हो जाता है कि वो जो युग्मनज बना है वो नर होगा कि मादा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? गुणसूत्र, ठीक है, कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से जो 44 होते हैं वो दैहिक गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं? दैहिक। ठीक है, दैहिक या कायिक गुणसूत्र। दैहिक या कायिक, दैहिक या कायिक गुणसूत्र। और जो दो गुणसूत्र होते हैं इसे हम कहते हैं लिंग गुणसूत्र। इसे हम क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र। ठीक है, क्या कहते हैं इसे हम? लिंग गुणसूत्र। मनुष्यों में, अब वो चाहे मनुष्य का मतलब नर या मादा दोनों ही, ठीक है, तो मनुष्यों में 44 टोटल कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। 46 में जो 44 होते हैं इसे हम दैहिक या कायिक गुणसूत्र कहते हैं। और जो दो गुणसूत्र होते हैं इसे हम क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र। ये जो कायिक गुणसूत्र होता है या दैहिक गुणसूत्र होता है, ये मनुष्य के समस्त शरीर को बनाने में सहायक होता है। लेकिन जो लिंग गुणसूत्र होता है यही डिसाइड करता है कि मनुष्य जो है वो शिशु जो है वो नर होगा या मादा। ठीक है, अब ये जो लिंग गुणसूत्र की हम बात करते हैं, नर में अगर लिंग गुणसूत्र की बात की जाए, नर में, ठीक है, तो लिंग गुणसूत्र की बात की जाए तो वो एक्स और वाई होता है। जबकि मादा में अगर लिंग गुणसूत्र की बात की जाए, यक्स और यक्स होता है। लिंग गुणसूत्र दो, गुणसूत्र टोटल कितने होते हैं? 46, जिसमें से 44 क्या होते हैं? दैहिक गुणसूत्र या कायिक गुणसूत्र। और दो कौन से होते हैं? हमारा लिंग गुणसूत्र है। ठीक है, और नर में लिंग गुणसूत्र क्या होता है? एक्स वाई। और मादा में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? एक्स और एक्स। क्योंकि नर का जो लिंग गुणसूत्र है एक्स और वाई प्रकार का है, मतलब ये दोनों ही गुणसूत्र क्या है? अलग अलग प्रकार के हैं। ठीक है, इसलिए नर को हम क्या कहते हैं? विषम युग्मकी कहते हैं, मतलब इनका युग्मक जो है अलग अलग प्रकार का होता है। इसमें तो अलग अलग प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, इसलिए इसे विषम युग्मकी कहते हैं। मादा में गुणसूत्र एक्स और एक्स है, ठीक है, इसके युग्मक समान होते हैं। इनके युग्मक क्या होते हैं? समान होते हैं, क्योंकि इसके गुणसूत्र एक्स और लिंग गुणसूत्र क्या है? एक्स और एक्स सेम है, तो इसे हम कहते हैं समयुग्मकी। ठीक है, नर को हम क्या कहते हैं? विषम युग्मकी। नर के युग्मक को विषम युग्मकी और मादा को क्या कहते हैं? सॉरी, नर को हम क्या कहते हैं? विषम युग्मकी और मादा को क्या कहते हैं? समयुग्मकी। ठीक है, अब क्योंकि नर जो है इसमें एक्स गुणसूत्र है और दूसरा क्या है? वाई गुणसूत्र, तो इसमें 50% नर में 50% जो होता है वो एक्स गुणसूत्र होता है और 50% क्या होता है? वाई गुणसूत्र होता है। ठीक है, दोनों का परसेंटेज सेम होता है और नर से ही डिसाइड होता है कि जो हमारा युग्मनज बनेगा अर्थात शिशु बनेगा वो लड़का होगा या लड़की। ठीक है, देखते हैं। जब निषेचन की प्रक्रिया होती है तो नर का जो है, नर का जो दो लिंग गुणसूत्र है एक्स और वाई, तो नर का अगर एक्स गुणसूत्र मादा के एक्स गुणसूत्र के साथ मिलता है तो एक्स और एक्स बनते हैं। ठीक है, नर का यदि वाई गुणसूत्र मादा के यदि यदि एक्स गुणसूत्र से मिलता है, एक्स क्रोमोसोम से मिलता है, तो एक्स और वाई बनेंगे। मादा का अगर एक्स क्रोमोसोम नर के अगर एक्स क्रोमोसोम से मिलेगा तो एक्स और एक्स बनेगा। मादा का अगर एक्स क्रोमोसोम नर के अगर वाई क्रोमोसोम से मिलेगा तो एक्स और वाई बनेगा। तो इससे क्या पता चलता है
ये जो एक्स वाई बन रहा है, एक्स वाई बन रहा है किसके कारण बन रहा है? नर के क्रोमोसोम के कारण, ठीक है। तो इसमें से एक्स और एक्स, एक्स और एक्स, एक्स और एक्स दो बार बने, एक्स और एक्स वाई और एक्स वाई कितनी बार बने? दो बार बने। इसका मतलब है कि 50% हमारा जो होता है वो एक्स वाई होता है, ठीक है, और 50% क्या होता है? एक्स और एक्स होता है। हम जानते हैं एक्स वाई का मतलब नर। अगर एक्स वाई बना तो क्या होगा? जब शिशु उत्पन्न होगा वो हमारा नर होगा, अर्थात लड़का होगा, ठीक है। और अगर गुणसूत्र एक्स और वाई बन गए तो क्या होगा? मादा होगा, अर्थात जो हमारा शिशु होगा वो कैसी होगी? लड़की होगी, ठीक है। अगर नर का एक्स क्रोमोसोम मादा के एक्स क्रोमोसोम से बना तो जो हमारा शिशु है वो कैसा होगा? वो लड़की होगी, ठीक है। अगर नर का वाई क्रोमोसोम मादा के एक्स क्रोमोसोम से मिला तो जो शिशु होगा वो कैसा होगा? लड़का होगा, ठीक है। तो 50% ये चांस है कि जो शिशु हो वो लड़का हो जाए, और 50% ये चांस है जो शिशु हो, ठीक है, वो क्या हो जाए? लड़की हो जाए। ये किसके गुणसूत्र पर डिपेंड कर रहा है? नर के गुणसूत्र पर, क्योंकि नर ही विषम युग्म की होता है, और ये नर के ही गुणसूत्र पर डिपेंड करता है कि शिशु हमारा लड़का होगा कि लड़की। अब समाज में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। गांव की महिलाएं होती हैं, अगर कोई महिला गर्भवती है और वो किसी लड़की को जन्म देती है तो गांव की जो औरतें होती हैं, उनकी सास होती है, वो क्या कहती हैं? अलग अलग प्रकार के ताने मारती हैं कि हर बार ये लड़की ही पैदा करेगी, हर बार इसके लड़कियां होंगी, सारा दोष इसी में है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो लड़का या लड़की का होना ये किस पे डिसाइड कर रहा है? किसके क्रोमोसोम पर? नर के क्रोमोसोम पर, ठीक है। तो इसमें जो स्त्रियां होती हैं, ठीक है, स्त्रियां होती हैं, उनकी कोई गलती नहीं होती। हालांकि किसी को कोई गलती नहीं होती है, लेकिन समाज में ये भ्रांतियां फैली हुई हैं कि वो स्त्री की ही गलती है कि वो लड़की पैदा कर दी है, ठीक है। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।